रमज़ान शरीफ का जब महीना शुरू होता है तो हमारे दिमाग में कई सारे हम बिस्तरी को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर से वो नौजवान लोग जिनकी नई नई शादी हुई भी होती है। दोस्तों, हम बिस्तरी का तो शौक हर इंसान को होता है, लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने में शरीयत के मुताबिक हम लोग अपनी बीबी से हम बिस्तरी किस तरीके से करें। रमज़ान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करने का सही तरीका क्या है। कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हम ईमान से भी खारिज हो जाएं। एक छोटा सा मसला भी इंसान को ईमान से खारिज कर सकता है। हम लोगों ने बड़ी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को तैयार किया है। अगर आप लोग भी अपनी बीबी या अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी करना चाहते हैं, खास तौर से जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो जरा गौर करें किस तरीके से आपको रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करनी है और हम बिस्तरी के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी है और कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको रमजान शरीफ के महीने में नहीं करने हैं। तो देखो, हम बिस्तरी का तरीका तो आप लोगों को मालूम ही होगा। सबसे खास चीज वो है जिसको समझना हमें जरूरी है कि हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से हमारे ईमान या शरीयत के खिलाफ जाने का एक भी मसला हमारे ऊपर दर्ज हो। और हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द औरत का, औरत मर्द का लिबास है। वो जिस तरीके से चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये तो हुक्म मिल गया कि बीबी शौहर के लिए और शौहर बीबी के लिए एक दूसरे का लिबास है। जैसे आपके दिल में आता है वैसे आप अपनी बीबी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। हम बिस्तरी ऐसे वक्त में ना की जाए जिससे मर्द या औरत की नमाज कज़ा हो जाए। अब यहाँ पर नमाज कज़ा होने का मतलब ये है, ऐसे वक्त में हम बिस्तरी ना करें जिस वक्त में अजान हो रही हो और गुस्ल करने का वक्त ना हो। अगर ऐसी हालत में आपने हम बिस्तरी की और आपकी वजह से आपकी बीबी या आपके शौहर की नमाज कज़ा हुई तो अजाब के गुनाहगार दोनों लोग होंगे। अब इसी चीज को अगर हम लोग सोचें तो जिस तरीके से हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, उसी तरीके से हमारे ऊपर रोजे भी फर्ज हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखें कि आप हम बिस्तरी किस वक्त में कर रहे हैं। रमजान शरीफ में हम बिस्तरी करने का सही वक्त रोजा इफ्तियार के बाद से लेकर सहरी के वक्त तक है। इस बीच में आप लोग हम बिस्तरी करें, कोई एतराज नहीं है, लेकिन इतने वक्त की मोहलत दे दें कि आप जब हम बिस्तरी से फारिग हों तो सहरी के वक्त से पहले आप वजू कर लें। अगर आप नापाकी की हालत में रोजा रखेंगे तो आप खुद दिमाग से सोचें, नापाकी की हालत में नमाज नहीं हो सकती, और जब नमाज नहीं होगी तो खाली रोजा रखने से कोई फायदा नहीं है। रोजे का मतलब ही इबादत करना है। तो जब आपकी नमाज कज़ा होने से आप गुनाहगार हो जाएंगे, उसी तरीके से रोजा छोड़ने से भी आप गुनाहगार हो जाएंगे। कुछ लोगों के जहन में ये भी सवालात आते हैं कि नापाकी की हालत में रोजा हो जाएगा। हालांकि आपका रोजा तो हो जाएगा, लेकिन आप खुद सोचें ऐसे रोजे से आपका क्या फायदा। आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, कोई आयत नहीं पढ़ सकते, तो खाली फाका करने से कोई फायदा नहीं है। रोजे के बहुत बड़े बड़े एहतराम होते हैं। अब कुछ लोग जिनकी नई नई शादी हुई भी होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि रोजे की हालत में अगर हम अपनी बीबी के गाल पर चूम लें तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपकी बात ठीक है, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाल पर चूमने से, लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग्स आ गई और आप रोजे की हालत में हैं या आपकी बीबी रोजे की हालत में है और उसके ऊपर रोजे की हालत में गुस्ल फर्ज हो गया, यानी कि बीबी या शौहर नापाक हो गया, उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आने शुरू हो गए तो रोजा मकरूह हो जाएगा। और अगर रोजा मकरूह हो गया तो आप खुद सोचें, एक किसकी वजह से आपके ऊपर रोजा मकरूह करवाने का अजाब नाजिल हो जाएगा। आप खुद तो गुनाह में दाखिल होंगे ही, आपके साथ साथ आपकी बीबी या आपका शौहर भी गुनाह में दाखिल हो जाएगा। इसलिए रोजे का एहतराम करें। रोजे की हालत में कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे मर्द या औरत के दिल में गलत ख्यालात पैदा हों। अब यहाँ पर जो होठों वाला किस आता है, जिसको कुछ लोग लिप किस भी कहते हैं, क्या वो रोजे की हालत में करना जायज है? तो यहाँ पर शरीयत का हुक्म ये है कि किसी और के मुंह का थूक अगर आपके मुंह में चला गया और वो आपके हलक से नीचे उतर गया तो रोजा मकरूह हो जाएगा। इसलिए रोजे की हालत में ये काम भी नहीं कर सकते। 100 बातों की एक बात आप लोग बस इतना समझ लो, रोजे की हालत में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मर्द या औरत नापाक हो जाए। हाँ, आप अपनी बीबी के पास बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गंदा अल्फाज आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। रात को जब रोजा इफ्तियार कर लें, इशा की नमाज या तरावी की नमाज से फारिग हो जाएं, उसके बाद आपका वक्त शुरू होता है। इशा की नमाज के बाद से लेकर सहरी के वक्त
तक। इस बीच में आप हम बिस्तरी करें, लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीबी के पास आता है यानी कि हम बिस्तरी का इरादा करता है तो ये दुआ पढ़ लिया करे। वो दुआ कुछ यूं है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निब नश शैताना व जन्नी बिश शैताना मा रज़क़ताना। एक बार फिर से सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निब नश शैताना व जन्नी बिश शैताना मा रज़क़ताना। इसका तर्जमा कुछ यूं है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमसे शैतान को दूर रख, और जो कुछ तू हमें औलाद दे उसको भी शैतान से दूर रख। ये हदीस शरीफ सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3271 है। तो आप लोग जब भी हम बिस्तरी का इरादा करें तो इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ लिया करें, उसके बाद हम बिस्तरी को शुरू करें। हम बिस्तरी का इरादा करने का मतलब ये है, बदन से कपड़े उतारने से पहले जब आपके दिल में ये ख्याल आए कि मुझे हम बिस्तरी करना है, तो मर्द और औरत दोनों एक एक मर्तबा इस दुआ को ध्यान से पढ़ लिया करें। ये सिर्फ रमजान शरीफ के महीने की ही दुआ नहीं है, बल्कि बाकी दिनों में भी जब भी आप हम बिस्तरी का इरादा करें तो एक बार इस दुआ को जरूर पढ़ लिया करें। इसके फायदे ये हैं, जब भी आपका कोई बच्चा पैदा होगा यानी कि औलाद की पैदाइश होगी तो उस बच्चे को शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं इस दुआ के। बहरहाल आप लोग हम बिस्तरी से पहले एक बार इस दुआ को जरूर पढ़ लिया करो। आपको रमजान शरीफ के महीने में कुछ भी नहीं करना है, बस 2-3 बातों का बेसिकली ध्यान रखना है। पहली चीज, आपकी वजह से औरत या मर्द की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, वक्त का ख्याल रखना है। दूसरी चीज, इस महीने का एहतराम करना है, किसी भी तरीके का नाजायज व हराम काम बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि शरीयत के मुताबिक जो काम हम बिस्तरी के दौरान मना है उन पर बहुत गौर करना है और किसी भी हालत में अल्लाह को नाराज नहीं करना है। बाकी हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा ही दिया कि मर्द औरत का, औरत मर्द का लिबास है। आप जैसे चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई भी